नाजरीन, जब भी सऊदी अरब के शाही खानदान का नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में सोने से सजे महल्लात, अरबों डॉलर की दौलत, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, निजी तैयारे और ऐसी शाहाना जिंदगियां आती हैं जिनका आम इंसान सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। लेकिन आजकल दुनिया भर में एक और मौजू बहुत तेजी से ज़ेरे बहस आ रहा है और वो है मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों की पुरतायुश और शाही जिंदगी। आखिर सऊदी अरब की शहजादियां किस तरह जिंदगी गुजारती हैं, उनके महल्लात कितने बड़े हैं, वो कौन से ऐसे शौक रखती हैं जिन पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। क्या वाकई उनकी जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा पुरतायुश है? और वो कौन सी खुफिया सहूलियात हैं जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम मालूमात दी जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों की इसी हैरानकुन शाही जिंदगी के राज जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों के रिहायशी महल्लात की अगर बात की जाए तो उनके बारे में सुनकर ही इंसान दंग रह जाता है। ये महल्लात सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि अपने अंदर कई शहरों जैसी सहूलियात रखते हैं। उन महलों के अंदर सोने के पानी से बनी हुई दीवारें, हीरों से सजे हुए फानूस और नायाब संगे मरमर के फर्श मौजूद हैं। हर शहजादी का अपना एक अलग हिस्सा होता है जहां उनकी पसंद के मुताबिक दुनिया भर का कीमती फर्नीचर मंगवाया जाता है। इन महल्लात के बाथरूम्स में जो नलके लगे हुए हैं वो भी खालिस सोने के हैं और वहां इस्तेमाल होने वाला हर सामान दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड से मंगवाया जाता है। इनके सोने के कमरे इतने वसी और आलीशान हैं कि वहां की हर चीज शाही प्रोटोकॉल की गवाही देती है। महल्लात के अंदरूनी हिस्सों में ऐसी नायाब तस्वीर और फन पारे लगाए गए हैं जिनकी कीमत अरबों रुपए में है। इन जगहों पर दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए ऐसे खुदकार निजाम मौजूद हैं जो हर मौसम को बहार में बदल देते हैं। इनके बागों में ऐसे नायाब पौधे और फूल लगाए गए हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खुसूसी तौर पर मंगवाए जाते हैं और इनकी देखभाल के लिए सैकड़ों माली हमवक्त तैयार रहते हैं। नाजरीन ग्रामी, शाही शहजादियों के लिबास और उनकी तैयारी पर होने वाले अखराजात की बात की जाए तो ये एक अलग ही दुनिया है। इन शहजादियों के लिबास सिर्फ कपड़े नहीं होते बल्कि वो फन का शाहकार होते हैं। इनके कपड़े फ्रांस और इटली के इन मशहूर दर्जियों से तैयार करवाए जाते हैं जो सिर्फ दुनिया के गिनती के चंद लोगों के लिए काम करते हैं। इन मलबूसात पर सोने की तारों से कढ़ाई की जाती है और नायाब मोती जुड़े जाते हैं। इन शहजादियों का एक एक लिबास करोड़ों रुपए की मालियत का होता है और हैरत की बात यह है कि वो अक्सर अपना लिबास दोबारा नहीं पहनती। इनके पास जूतों और बेगों का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें एक एक जूते की कीमत इतनी होती है जितनी एक आम आदमी की जिंदगी भर की जमा पूंजी। इनके पास हीरों, सोने और जमर्रुद के वो कीमती सेट मौजूद हैं जो खानदानी तौर पर नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं और इनमें हर गुजरते दिन के साथ नए और महंगे जेवरात का इजाफा किया जाता है। जब ये शहजादियां किसी निजी तकरीब में शरीक होती हैं तो इनकी चमक दमक दूर से ही इनकी शाहाना हैसियत का पता देती है। दोस्तों, इन शहजादियों के सफर और तफरीह के अंदाज भी किसी आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। उनके लिए मखसूस शाही हवाई जहाज हर वक्त तैयार रहते हैं जिनके अंदर तमाम तर दुनियावी आसाइशें मौजूद होती हैं। इन जहाज़ों के अंदर भी वही माहौल फराहम किया जाता है जो उनके महल्लात में होता है। इन शहजादियों के पास अपनी पसंद की गाड़ियां होती हैं जो न सिर्फ दुनिया की महंगी तरीन कारें हैं बल्कि उनके अंदर तमाम हिफाजती इक़दामात भी किए गए होते हैं। उनकी गाड़ियां गोलियों और बमों से महफूज होती हैं और उनका अपना एक निजी काफिला होता है जो उनके साथ सफर करता है। ये शहजादियां अक्सर खरीदारी के लिए पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों का रुख करती हैं जहां वो दुनिया के महंगे तरीन बाजारों को सिर्फ अपने लिए मुख्तस करवा लेती हैं। जब ये किसी स्टोर में दाखिल होती हैं तो इस स्टोर को आम आवाम के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि ये मुकम्मल सुकून और राजदारी के साथ अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकें। उनकी एक एक शॉपिंग ट्रिप पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों की हिफाजत का निजाम इतना सख्त है कि कोई परिंदा भी उनकी इजाजत के बगैर वहां पर नहीं मार सकता। उनकी हिफाजत के लिए हजारों की तादाद में मुहाफिज रखे गए हैं जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन इदारों से तरबियत हासिल की होती है। ये मुहाफिज साए की तरह उनके साथ रहते हैं लेकिन वो अक्सर आम लिबास में होते हैं ताकि शहजादियों की जिंदगी में मुदाखलत ना हो। उनकी सिक्योरिटी के लिए जदीद तरीन आलात और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनकी लोकेशन और इर्द गिर्द के हालात पर नजर रखी जाती है। जब ये शहजादियां मुल्क से बाहर जाती हैं तो उनके पहुंचने से कई रोज पहले मुहाफिजों की टीम उस जगह का मुआयना करती है जहां उन्हें कयाम करना होता है। जिन होटलों में ये शहजादियां कयाम करती हैं वहां के कई फ्लोर मुकम्मल तौर पर बुक कर लिए जाते हैं और वहां के अमले की जगह उनके अपने शाही बावर्ची और खादिम जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। उनकी जिंदगी का हर लम्हा एक हिफाजती हिसार के अंदर गुजरता है जहां उनकी मर्जी और हिफाजत को मुकद्दम रखा जाता है। दोस्तों, शाही खानदान के दस्तरखान की बात करें तो यहाँ खाने पीने का तस्वुर आम जिंदगी से बिल्कुल अलग है। मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों के लिए दुनिया भर से बेहतरीन और माहिर बावर्ची बुलाए जाते हैं
जो हर तरह के जायके तैयार करने में महारत रखते हैं। उनके खानों में इस्तेमाल होने वाला मसालेहा, गोश्त, सब्जियां और थल तक बैरून मुल्क से निजी जहाज़ों के जरिए मंगवाए जाते हैं। उनके नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में सैकड़ों अक़साम की डिशेज रखी जाती हैं ताकि वो अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी चीज़ खा सकें। खाने पीने के ये तमाम इंतजामात चांदी और सोने के बर्तनों में किए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन शहजादियों के पास नायाब किस्म की मिठाइयाँ और मशरूबात होते हैं जो ख़ास तौर पर उनके ज़ौक़ के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। उनके महल्लात में होने वाली ज़ियाफ़तें दौलत और फरावानी का ऐसा नमूना होती हैं जहाँ सिर्फ पानी की तरह पैसा बहाया जाता है ताकि मेहमानों और शाही अफराद की हर ख्वाहिश पूरी हो सके। नाज़रीन गिरामी, इन शहजादियों की तालीम और तरबियत भी इसी शाहाना अंदाज में की जाती है। उन्हें पढ़ाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी जामियात के असातिज़ा को निजी तौर पर सऊदी अरब बुलाया जाता है ताकि वो उनके महल्लात में ही उन्हें आला तरीन तालीम दे सकें। उन्हें दुनिया के आदाब, सियासत और सकाफत के बारे में ख़ास तरबियत दी जाती है। उनके बचपन से ही उन्हें बताया जाता है कि वो एक ताकतवर ख़ानदान का हिस्सा हैं और उन्हें किस तरह से मुआशरे में अपनी बरतरी बरकरार रखनी है। उनके पास अपने ज़ाती असातिज़ा, ज़बान सिखाने वाले माहिरीन और हर शोबा ज़िंदगी के माहिर लोग हम वक्त दस्तयाब होते हैं। वो सिर्फ निसाबी किताबें नहीं पढ़ती, बल्कि उन्हें अमली तौर पर भी दुनिया दिखाने के लिए दौरे करवाए जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में तालीम के साथ साथ घर सवारी, तैराकी और दीगर शाही खेलों को बहुत अहमियत दी जाती है और उन खेलों के लिए बेहतरीन मैदान और इंस्ट्रक्टर उनकी खिदमत में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, इन शहजादियों के मशगले और शौक भी इतने ही कीमती हैं जितनी उनकी अपनी जिंदगी। किसी शहजादी को नायाब घोड़ों का शौक है तो किसी को कीमती पालतू जानवर रखने का। उनके ज़ाती इस्तबल में वो घोड़े मौजूद हैं जिनकी नस्लें दुनिया में नायाब समझी जाती हैं और एक एक घोड़े की कीमत करोड़ों में है। इन जानवरों की सेहत और उनके आराम के लिए खुसूसी एयर कंडीशन कमरे बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों की टीम 24 घंटे निगरानी करती है। इसके अलावा इन शहजादियों को कीमती आर्ट और नायाब पत्थर जमा करने का भी बहुत शौक होता है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली नीलामी में हिस्सा लेकर कीमती अशिया खरीद लेती हैं। उनकी निजी लाइब्रेरियों में वो नायाब कलमी नुस्खे मौजूद हैं जो शायद दुनिया के किसी अजायब घर में भी ना हों। उनका वक्त गुजारने का अंदाज ऐसा है कि जहां तफरीह के हर मौके पर दौलत की छाप लगी होती है। नाजरीन गिरामी, सऊदी अरब में जहां अब खवातीन को कुछ हुकूक दिए जा रहे हैं, वहीं इन शहजादियों की जिंदगी में भी एक बदलाव आया है। वो अब न सिर्फ अपने महल्लात तक महदूद हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर भी नजर आती हैं। लेकिन उनका अंदाज अब भी मुकम्मल तौर पर शाहाना है। इन शहजादियों के पास ऐसे मोबाइल फ़ोन और आलात हैं जो सोने से बने हुए हैं और उन पर हीरे जड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर हम इस तमाम गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो हमें यह मालूम होता है कि मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों की शाही अय्याशियाँ सिर्फ एक तर्ज ज़िंदगी नहीं, बल्कि ये एक शाहाना पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि दौलत का असली रूप क्या होता है। वो अपनी हर पसंद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनकी बेटियों की खुशी के सामने तमाम खजाने छोटे मालूम होते हैं। महल्लात की खामोशी में पलने वाली ये शहजादियां जब दुनिया के सामने आती हैं तो वो अपने खानदान के रोब और दबदबे की बेहतरीन तस्वीर होती हैं। उनके कपड़े, उनके जेवरात, उनका रहना सहना और उनकी तमाम आसाइशें एक ऐसी मुकम्मल और शानदार जिंदगी का हिस्सा हैं जो सिर्फ मुंतखब लोगों को ही मिलती है। उम्मीद है कि शाही खानदान की इस दुनिया की तफसीलात सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक वली अहद की औलाद होने का मतलब क्या है और वो अपनी जिंदगी किस शाहाना सुकून और दौलत की छांव में गुजार रही हैं।